जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। परिवार के लिए एक नेक परिवार के लिए एक जो शिक्षा है उसका है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का जो महत्व है परिवार में वो अनमोल है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा एक अंदर की शिक्षा है, एक समाज की शिक्षा जो अनुभूति किया जाता है, तो जब तक आप किसी चीज को एहसास नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज को अनुभव नहीं करेंगे, जब तक किसी चीज को आप उसको ध्यान से देखेंगे नहीं कि सच क्या है, गलत क्या है, क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या मेरे लिए जरूरी नहीं है, तब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि आप परिवार में रहते हैं तो परिवार में आप उन चीजों को अनुभूति करें, उन चीजों का एहसास करें, उन चीजों का अनुभव करें, ताकि हर एक कदम सही से चल करके आप उस चीज को फॉलो कर सकें और अपनी दिनचर्या को अच्छा बना सकें और अपने परिणाम को अच्छा परिणाम ला सकें। तो अच्छे परिणाम लाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्पष्टता, निष्पक्षता और समानता। स्पष्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और समानता की बात होनी चाहिए, उसमें समानता का दृष्टिकोण होनी चाहिए, तभी चीजें आपके जीवन में अच्छा लगेगा। तो आइए चर्चा करते हैं। एक वो लड़की जो संसार में आती है अपने माँ की गोद में, तो माँ की गोद में जब आती है तो माँ ने क्या कर उस कोमल कली को गोद में लेकर के और उसको अपनी अनुभूति देना सिखाया, अपनी अनुभूति कराया और गोद में लेकर के उसको पालन पोषण किया। लेकिन वही लड़की जब अपने ससुराल में जाती है तो सास माँ क्या करती है? उसको जीना सिखाती है। ये चलना सिखाती है तो जीना सिखाती है। कैसे? वहाँ जो उसके जो घर है उसमें रहने का जो तौर तरीके हैं, जो चीजें हैं, उस चीज को ढालती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढलना नहीं चाहते हैं। वो अपने जो पहले वाली जो ख्याल है उसको हटाना नहीं चाहते हैं, वो पहले वाली जो धारणा है वो हटाना नहीं चाहते हैं, वही धारणाएं वहां पे लागू करते हैं। तो जब आपको एक नई दुनिया मिल गया तो अपनी पुराने ख्यालों को हटाकर एक नई दुनिया का एक नई नियम होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो कुछ लोग तो कर लेते हैं, कुछ लोग करने में असमर्थता जताते हैं, तो उनके लिए कुछ दिक्कतें होती हैं। अगर माँ ने आपको बड़ा किया है, पालन पोषण करके बड़ा किया है, तो सास माँ क्या करती है? सिखाती है, समझाती है और आपको समाज में बड़ा बनाती है। वो समाज में बड़ा बनने के लिए सिखाती है। तो समाज में बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए? वो फिर वही चीजें आ जाती हैं। इधर अगर माँ ने आपको बड़ा बनाया, कैसे बनाया, तो वो कैसे बनाए, वो भी वो चीजों को, हर चीजों को पहचान कराती है, अपने जीवन की पूरी अनुभव को बताना चाहती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पुरानी धारणाओं को लेकर के उन अनुभवों को लेना नहीं चाहते हैं, अपने ही अनुभव को रखते हैं। लेकिन वो सास माँ क्या करना चाहती है? अपनी बहू के लिए अपने सारे अनुभव देना चाहती है। तो अनुभव लेने के लिए क्या चाहिए? उनकी सानिध्य में रहना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा, अपनत्व में रहना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों को लेकर के अगर माँ ने आपको अगर जीना सिखाया, तो उन्होंने समाज में कैसे क्या करना है उसको भी सास माँ ने समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, ये सिखाया। अगर माँ ने आपको परिवार के लिए गिफ्ट दिया, जब माँ विदाई करती है अपनी बेटी को तो बहुत सारी गिफ्ट देती है। लेकिन वही बेटी जब अपने ससुराल जाती है तो सास माँ क्या देती है? एक जीवन साथी देती है। और क्या देती है? बहुत सारा रहने के लिए घर, खेती, संपत्ति जो भी होता है वह देती है। तो दोनों का बहुत जीवन में आभार है उस लड़की के लिए, उस महिलाओं के लिए। क्योंकि अगर माँ ने गिफ्ट दिया, माँ ने जीवन दिया, तो सास माँ ने क्या दे दिया? आपको जीवन साथी दे दिया, और जीवन साथी के साथ घर भी दिया
और घर के साथ साथ जो खेती है, जो सीधे संसाधन है, चीजें हैं, वो भी देती है। तो इसका आभार प्रकट नहीं करते लोग, कुछ लोग ऐसे आभार प्रकट नहीं करते। जैसे लगता है, कुछ लोग ऐसे पाते हैं जैसे लगता है बिना किए ही सब कुछ होता है। तो इस जीवन में अगर जो लोग आभार प्रकट करते हैं, इसको महसूस करते हैं कि किसने क्या दिया, किसने क्या दिया, तो उस चीजों को जीवन में जरूरी है, उस चीज को जीवन में जरूरी है, जीवन में जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? जब तक हम अपने जीवन में आभार प्रकट नहीं करेंगे, आभार प्रकट नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं देंगे, अपना तो महसूस नहीं करेंगे। चीजें देखिए, नकारात्मक होती है और सकारात्मक होती है। नकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है, वो दृष्टिकोण होता है। तो जब वही अच्छी चीजों, जैसे सास माँ ने आपको जीवन साथी दे दिया, आपको खेती संपत्ति संपत्ति भी संसाधन दे दिया, अब उन चीजों को लेकर के तो लोग पाते हैं, उपयोग करते हैं, पर आभार व्यक्त नहीं करते हैं। और जो लोग करते हैं उनका जीवन अच्छा चलता है, जो लोग नहीं करते हैं उनका जीवन अच्छा नहीं चलता है। तो पुराने वाले ख्यालों को लेकर के वही लागू करते हैं। तब आप रोड पे जा रहे हैं, तो रोड का नियम पालन करिए। आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड का नियम पालन करिए। अब जब रोड से चले गए किसी ऑफिस में, तो उस ऑफिस का नियम पालन करिए। अब उस ऑफिस में जाकर अपने घर वाली नियम लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। अब उस ऑफिस से होकर के आप किसी दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, तो इस ऑफिस का नियम अब उस ऑफिस में करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा? आप बताइए, इस ऑफिस का जो नियम है, आप दूसरे ऑफिस में चले गए तो वहां जाकर के वहां का नियम, यही नियम वहां लागू करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक वहां सर के दूसरे विभाग में चले गए, तीसरे विभाग में चले गए, चौथे विभाग में चले गए, तो हर विभागों का अलग अलग नियम है, हर विभागों का अलग अलग नियम है। तो ठीक है, जीवन में जरूरी है, जीवन में जरूरी है। अगर माने इस लड़की को चलना सिखाया तो सास माँ ने जीना सिखाया। उन्हें चलना सिखाया तो उन्होंने जीना सिखाया। क्यों? जीना किसे कहते हैं? जब उनको जीवन वहीं चलेगा बढ़िया से, तो उसको अनुभूति कराती हैं, अनुभव कराती हैं। क्योंकि आप लोगों को पहचान नहीं करेंगे और लोगों को जानेंगे नहीं सही तरीके से, तो किसी चीज को आप कैसे कॉपरेट करेंगे, समायोजन कैसे करेंगे? तो ये जानना जरूरी होता है। तो सास माँ कुछ बताना चाहती है, कुछ जनाना चाहती है, कुछ अनुभव कराना चाहती है। तो कुछ बहुएं हैं जो बैठना नहीं चाहती हैं, बैठना नहीं चाहती हैं। बैठना चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, उस सेवा सत्कार करना चाहिए। जब बैठने से धीरे धीरे चीजें आती हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं, धीरे धीरे दूर हो जाती है, लेकिन वही पुरानी ख्याल लेकर के, वही पुराने ख्यालों को लेकर के लोग धारणा बना के रहते हैं और सीखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। हर चीजें चाहते हैं कि एक साथ में रह करके और उसको ट्रांसफर किया जाए। ये एक हृदय से, चाहे एक शरीर से दूसरे शरीर से जो ज्ञान परिवर्तित होता है, जीता जागता, वो बैठने से ही होता है, वो साथ में रहने से ही होता है। जब आप स्कूल में गए तो गुरुजी ने जो आपको पढ़ाया तो दुद्धि जो है था, जो पेन था, जो भी चीजें थी, उसमें ज्ञान नहीं होता है। वो तो एक माध्यम है, वो एक माध्यम है। जो बोर्ड होता है, जो कलम होती है, जो कॉपी किताब होता है, ये तो सब माध्यम हो। इस जीवन में जो भी चीजें हैं उसको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और जब तक जरूरी चीजों को नहीं जानेंगे, जो अस्थायी जीवन रक्षक जरूरी चीजें हैं, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपकी सुरक्षा मिले, जिससे आपके स्वास्थ्य हो अच्छा हो और जिससे आप नेक रास्ते पे चल सकें, वही जरूरी है। तो आप इस जीवन में हर चीजों को अनुभव करिए, अनुभूति करिए और तब जाकर के आगे बढ़िए। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, जब तक अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक चलेंगे तो फिर वो चोट ही लगेगा। तो हमेशा याद रखें कि अनुभूति कैसे करें। तो जब तक शांत भाव में नहीं रहेंगे, चंचलता में रहेंगे, तब तक आपको कोई चीजें हाथ नहीं लगेंगी जरूर, पर वो आपको दुख ही देंगी। अब तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और अगले वीडियो में आप परिवार से संबंधित और जानकारी मिलेगी, और इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों को नमस्कार।